गंगा के घाट पर अनाथ लड़की अंजलि अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी। तभी कुछ बच्चे मस्ती में नदी में कूदे और उनकी टक्कर से मूर्ति अंजलि के हाथ से छूटकर पानी में गिर गई। पास ही स्नान करके निकले यश ने तुरंत नदी में कूदकर मूर्ति को डूबने से बचा लिया और उसे अंजलि को लौटा दिया। अंजलि ने उसका धन्यवाद किया। तभी उसने लड़के को पहचान लिया कि यह उसकी मुंहबोली बहन ऋचा का होने वाला पति यश है, जो आज उनके घर आने वाला है। उसने तुरंत यश की एक तस्वीर खींचकर ऋचा को भेज दी, जिसे देखकर ऋचा बहुत खुश हुई। घर लौटकर अंजलि ने पूजा की। जब वह दादी के हाथ का बना मूंग दाल का हलवा खाने ही वाली थी, तभी घर की एक औरत आकर उसके हाथ से हलवे की कटोरी गिराकर गुस्से में कहने लगी, घर में मेहमान आने वाले हैं और तुझे खाने की पड़ी है। दरअसल इसी औरत ने उसे बचपन से पाला पोसा था, जिसके बदले में अंजलि उन्हें हर महीने 5,000 रुपए दिया करती है। ये सब होने के बाद अंजलि चुपचाप घर के सारे काम करने लगी। बाद में जब वह रसोई में जाकर हलवा खाने लगी, तभी बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक ज्ञानी पंडित जी उतरे। ऋचा को लगा कि यह यश की कार है, इसलिए वह भागती हुई बाहर गई। वह अपनी माँ से टकराने ही वाली थी कि बीच में अंजलि आ गई। इस वजह से अंजलि ऋचा की माँ से टकरा गई और उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर सीधे पंडित जी के पैरों में जा गिरी। पंडित जी क्रोधित होकर बोले, घर में प्रवेश करने से पहले ही अपशगुन हो गया, इसलिए मैं आज ऋचा और यश की कुंडली नहीं देखूंगा। कुंडली देखे बिना यश के बड़े दादू के लौट जाते ही ऋचा की माँ ने बेचारी अनाथ अंजलि को यह कहते हुए डांटना शुरू कर दिया कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। इससे दुखी होकर अंजलि रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर जब यश और उसके पिता ने बड़े दादू को लौटते हुए देखा तो वे तुरंत अंदर गए और सारा मामला पता किया। फिर यश ऋचा को खुश करने के लिए उसके पास गया और लंदन से खास तौर पर उसके लिए लाई गई अंगूठी देकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया। ऋचा यह देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन तभी अचानक अंगूठी उसके हाथ से गिरकर खो गई। काफी ढूंढने के बाद आखिर अंगूठी तो मिल गई, पर तभी दादी और अंजलि भी वहाँ आ गई। ऋचा को अंगूठी पहनते देख दादी कहने लगी कि सगाई से पहले अंगूठी पहनना अपशकुन होता है, लेकिन ऋचा यह देखना चाहती थी कि अंगूठी हाथ में कैसी लगेगी, इसलिए उसने वह अंगूठी अपनी सहेली अंजलि के हाथ में पहना दी। पर अंगूठी अंजलि की उंगली में ऐसी फंसी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब दादी ने उंगली पर वैसलीन लगाकर अंगूठी निकाली। उधर जब यश के दादू घर पहुंचे, ऋचा और यश के परिवार वाले दादू से आज ही कुंडली देखने की विनती करने लगे, लेकिन वह अपनी बात पर अटल रहे। पर अपनी पत्नी के तीखे बोल सुनकर उन्होंने न चाहते हुए भी गुस्से में कुंडली देख ही ली। कुंडली में एक ऐसा घातक दोष था जिसे देखकर उन्होंने गुस्से में कहा, जिसका डर था वही हुआ। जो भी यश से शादी करेगा 90 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु 90 दिनों के अंदर यश की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने की कुंडली दोष जानकर सभी हक्के बक्के रह गए। लेकिन बड़ी दादी ने अपने ही पति को मनहूस और अपशगुनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह सालों की तपस्या के बाद जब भी घर लौटते तो कुछ न कुछ बुरी खबर ही सुनाते। उधर यश, ऋचा और अंजलि एक ही गाड़ी में घर की ओर आ रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी के ठीक सामने एक बैल आ गया। अंजलि बैल को हटाने के लिए बाहर निकली और ऋचा भी उसके साथ उतर गई, लेकिन तभी पीछे से आ रहा एक ट्रक ऋचा को कुचलने ही वाला था कि अंजलि ने तुरंत उसे खींचकर उसकी जान बचा ली। फिर सभी घर चले गए, जहाँ बड़े दादू आखिरी चेतावनी देकर कहने लगे कि इन दोनों को कभी मिलने मत देना, वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर से साधना करने चले गए। यश और ऋचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब ऋचा की माँ ने यश से कहा, बड़े दादू ने कुंडली देखकर बताया है कि तुम्हारी पहली शादी 90 दिनों में टूट जाएगी। पर असल में वह झूठ बोल रही थी, क्योंकि बड़े दादू ने तो यह कहा था कि पहली पत्नी की मौत हो जाएगी। ये बात सुनते ही ऋचा के पिता ने ऋचा को यश से दूर कर दिया। उधर ऋचा ने घर आकर इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सब झूठ है। तब उसकी माँ ने गुस्से में उसे कमरे में बंद कर दिया ताकि वह यश से मिल न सके। इधर अंजलि मंदिर में लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी जिससे वह ऋचा और यश को एक कर सकेगी। कुंडली में दोष होने के कारण घर वालों ने यश और ऋचा को एक दूसरे से अलग कर दिया। यह बात अनाथ अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब अंजलि ऋचा को खाना देने उसके कमरे में गई तो ऋचा ने गुस्से में खाना फेंक दिया और अंजलि से फोन छीनकर सीधे यश को फोन किया। लेकिन ऋचा यश से बहुत नाराज थी, इसलिए उसने फोन पर बात करने से मना कर दिया। इस पर अंजलि ने बताया कि उसके पास एक उपाय है। दरअसल बड़े दादू ऋषिकेश में नहीं बल्कि वृंदावन में ही ठहरे हुए थे, इसलिए अंजलि के हिसाब से यश और ऋचा को उनके पास जाकर इस बाधा को टालने का उपाय पूछना चाहिए। ऋचा और यश उसकी बात मान गए। घर वालों से झूठ बोलकर अंजलि ऋचा को यश से मिलवाने ले गई। दोनों मिलते ही भावुक होकर गले लग गए। लेकिन तभी यश को ढूंढते हुए उसकी माँ उधर ही आ रही थी। यह देखकर अंजलि फौरन ऋचा को लेकर घर लौट आई। लेकिन ऋचा के कमरे में जाते ही उसकी माँ ने गुस्से में अंजलि को रसोई में ले जाकर उसके चेहरे पर तीखा लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया। दरअसल उन्हें भी सब कुछ पता चल गया था। इधर आंखों में जलन होने की वजह से अंजलि तड़पने लगी। फिर भी ऋचा की माँ का दिल नहीं पसीजा और उसने अंजलि को घर से निकाल दिया। ये दशा देखकर किशोरी आंटी ने कहा, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उधर यश को देखते ही उसकी माँ उसे डांटते हुए घर ले गई। वहाँ उसके पिता ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर कमरे में बंद कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।